गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, पिछली क्लास में हमने जो है नॉन कोऑर्डिनेट्स का इंट्रोडक्शन देखा था, उसका परिचय देखा था और हमने जाना था कि क्या होते हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स। हमने जाना था इनवर्टिब्रेट्स के बारे में, हमने डिस्कस करा था कि कोऑर्डिनेट्स के बारे में और डिस्कस करा था वर्टिब्रेट्स के बारे में। मतलब हमने चारों टर्म को जो है क्लियर करा था कि क्या इन चारों टर्म का जो है मतलब होता है। ठीक है। और बच्चों, हमने देखा था कि जो फाइलम है, कितने फाइलम है, कौन से मेजर फाइलम है, कौन से माइनर फाइलम है, वो हमने थोड़ा सा डिस्कस करा था। ठीक है। तो बेसिकली फोकस करते हैं मेजर और माइनर फाइला के ऊपर। ठीक है। और ये हमने जो टेबल थी ये हमने रीड भी करी थी कि कितने सारे फाइलम है। ठीक है। इनमें से कौन सा जो है मेजर फाइलम है और कौन सा जो है माइनर फाइलम है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज एंड इंडिविजुअल्स एंड देयर participation in ecological communities, the invertebrates are divided into two categories, major phyla and minor phyla। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है कि जो मेजर फाइला और जो माइनर फाइला जो डिवीज़न करा हुआ है, जो दो कैटेगरीज ये बनाई गई हैं, ये बेसिकली किसके बेस पर बनाई गई हैं? ये बनाई गई हैं नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ और जो इंडिविजुअल्स उसमें हैं और उनका जो पार्टिसिपेशन है, वो जो पार्टिसिपेट करते हैं इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ में। मतलब क्या रोल है, कितनी उनकी इम्पोर्टेंस है, कितनी भूमिका है, क्या वो हमसे इंटरेक्शन करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से कितना इंटरेक्शन करते हैं। तो उसी इम्पोर्टेंस के आधार पर और नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ के आधार पर, इंडिविजुअल्स के आधार पर ये जो डिवीज़न है वो किया गया है मेजर फाइला और माइनर फाइला। मेजर फाइलम मतलब जो बड़े फाइलम है जिनमें नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ ज़्यादा है, जिनमें नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ जो ऐसी स्पीसीज़ है जो हमसे इंटरेक्शन करती हैं, हमारे अंदर पैरासाइट की तरह रहती हैं, या हमसे जो है ज़्यादा रिलेटेड है, या खुद की उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है। इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ में तो उसी के आधार पर जो है मेजर और माइनर फाइला जो है दो कैटेगरी जो है डिवाइड करी हुई हैं। तो देखते हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन मेजर एंड माइनर फाइला क्या है। ठीक है। जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है। तो मेजर फाइला, माइनर फाइला, ठीक है, कैरेक्टर्स को देखते हैं। नंबर ऑफ़ स्पीसीज़, तो मेजर फाइला में जो है मोर नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ होंगी। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। जो मेजर फाइलम है, जैसे कि हम पोरीफेरा की बात करें, या हम बात करें सिलेंट्रेटा की, या हम बात करें प्लेटी हेलमिंथीस, इसके हेलमिंथीस की बात करें, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा की बात करें, तो ये सारे के सारे क्या हैं, मेजर फाइलम है। और ये ऐसे फाइलम है जिनमें जो नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ है काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर हम बात करें तो जो आर्थ्रोपोडा है, नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ में अगर हम बात करें, इस कैरेक्टर को ले और आर्थ्रोपोडा की बात करें, तो आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसमें नंबर ऑफ़ स्पीसीज सबसे ज़्यादा है। मतलब सब फाइलम में से जो आर्थ्रोपोडा है उसमें सबसे ज़्यादा जो है नंबर ऑफ़ स्पीसीज है। ठीक है। फिर माइनर फाइलम में जो है लेस नंबर ऑफ़ स्पीसीज होगी। पार्टिसिपेशन इन इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़, तो ग्रेट पार्टिसिपेशन होगा, ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है। वो हमसे ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगी, या उनकी जो है खुद की जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी अपने इकोसिस्टम में। ठीक है। लेस पार्टिसिपेशन होगा। नंबर ऑफ़ फाइला 11 है लगभग, और ठीक है ये है 19 एग्जाम्पल्स प्रोटोजोआ, पोरीफेरा। बेटा इन्होंने जो है क्या करा हुआ है, प्रोटोजोआ को भी जो है मेजर फाइला में इंक्लूड करा हुआ है, जो कि एक तरह से सही है। लेकिन अगर हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को कंसिडर करेंगे तो जो प्रोटोजोआ है वो प्रोटिस्टा में चला जाएगा। ठीक है। इसके ऊपर बात करेंगे हम और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा क्यों कंसिडर करा गया है, प्रोटिस्टा में क्यों इंक्लूड करा गया है। मैं बताऊंगा आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो थोड़ा इंतज़ार करिए उसके लिए। और इसके एग्जांपल्स हैं मिसोजोआ और टीनोफोरा। ठीक है। और भी एग्जांपल्स है जैसे कि सिलेंट्रेट्स, प्लेटी हेलमिंथीस, रोटीफेरा, निमेटोड्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक्टोप्रोक्टा, इक्नोडर्मेटा। और ये है निमेटोमॉर्फा, ओनिकोफोरा, फोरनिडा, ब्रेकियोपोडा, पोगोनोफोरा, एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, मेजर और माइनर फाइलम के। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लोअर और हायर इनवर्टिब्रेट्स क्या हैं। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनवर्टिब्रेट फाइला आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, लोअर इनवर्टिब्रेट्स एंड हायर इनवर्टिब्रेट्स।
तो अब क्या करा गया है कि पहले तो हमने सारे जो एनिमल्स थे उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करा, ठीक है, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, या वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स ऑन द बेसिस ऑफ नोट कॉर्ड, एंड वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। फिर जब हम नॉन कॉर्डेट्स को पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं या इनवर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम क्या देख रहे हैं, पहले उनको जो है मेजर फाइलम और माइनर फाइलम में डिवाइड करा हुआ है। अब जो और इन्हें हम किस तरह डिवाइड कर सकते हैं, लोअर और हायर इनवर्टिब्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी का जो साइज़ है और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके आधार पर जो इनवर्टिब्रेट फाइला है उनको जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स और नंबर दूसरा है हायर इनवर्टिब्रेट्स। तो देखते हैं क्या क्या जो है डिफरेंसेस हैं लोअर और हायर इनवर्टिब्रेट्स के मध्य, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैरेक्टर्स को देख लेते हैं एक तरफ, ठीक है, और लोअर इनवर्टिब्रेट्स एक टेबल में रख दिया हमने और दूसरी तरफ हमने रख दिया हायर इनवर्टिब्रेट्स। सबसे पहले बात करते हैं साइज़ की। तो जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं उनका जनरली जो है स्मॉल साइज़ होता है जनरली, ठीक है। हायर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो जनरली जो है लार्ज साइज़ के होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सिंपल है इनका बिल्कुल, और इनका जो है कॉम्प्लेक्स होता है। सिमेट्री की बात करें तो रेडियल, बायरेडियल और असिमेट्रिकल होते हैं ये, ठीक है। और इनकी बात करें तो बेसिकली ये बायलेटरल सिमेट्रिकल पाई जाती है, ठीक है। जर्म लेयर्स की बात करें तो ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। अब जर्म लेयर्स देखो बच्चों, जर्म लेयर्स की अगर हम बात करें तो ये डिप्लोप्लास्टिक है। डिप्लोप्लास्टिक मतलब दो जर्म लेयर्स होती हैं इनके अंदर, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है। और ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं बेसिकली, ठीक है। और ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। सीलोम की बात करें तो असीलोमेट और सीडोसीलोमेट्स होते हैं ये, और ये कैसे होते हैं, ट्रू सीलोमेट्स होते हैं। गट की बात करें तो जनरली इनकम्प्लीट होती है और नॉन मस्कुलर होती है, ठीक है। और इसमें कैसी होती है, ऑलवेज कंप्लीट होती है और मस्कुलर होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बच्चों बात करें तो नॉट वेल डेवलप्ड एंड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट। तो इनमें जो है किसी तरह का कोई सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, और अगर होता है तो वो वेल डेवलप नहीं होता है, ठीक है। और इसमें कैसे होता है, वेल डेवलप होता है। एग्जांपल्स की बात करें तो प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है, पोरिफेरेंस हैं, सिलेंट्रेट्स है, ठीक है, प्लेटीहेल्मिंथेस और निमेटोडा है, ठीक है। पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथेस और निमेटोडा, ये चार फाइलम आपको याद रखने हैं। प्रोटोजोआ की हम बाद में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जो चार एग्जांपल्स है, प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथेस और निमेटोडा। निमेटोडा को आप एस्के हेल्मिंथेस के नाम से भी जानते हो, ठीक है बच्चों। निमेटोडा को आप एस्के हेल्मिंथेस के नाम से भी जानते हैं। और ये जो चार फाइलम है ये एग्जांपल्स है किसके, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स का मतलब है निम्न श्रेणी के जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं या निम्न श्रेणी के जो अकशेरुकी प्राणी हैं, ठीक है। हिंदी में अगर हम बात करें, जो निम्न श्रेणी के मतलब निचले दर्जे के जो अकशेरुकी प्राणी हैं, ये लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। वो उनके एग्जांपल्स हैं, उनके एग्जांपल्स के कौन कौन से फाइलम है, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथेस और निमेटोडा, ठीक है। और अगर हम इधर बात करें जो हायर इन्वर्टिब्रेट्स है, हायर इन्वर्टिब्रेट्स का मतलब है जो उच्च श्रेणी के जो हैं अकशेरुकी प्राणी हैं, या जो हम कह सकते हैं हायर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, उनके एग्जांपल्स हैं एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो उसके क्या एग्जांपल है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। बात करते हैं कि जो सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा है उसको फर्दर जो है क्लासीफाई करा गया है 9 फाइलम में, और ये कुछ इस प्रकार हैं जैसे कि पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और निडेरिया। अब ये देखिएगा, आप सिलेंट्रेटा को निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। प्लेटीहेल्मिंथेस, निमेटाहेल्मिंथेस को आप निमेटोडा या एस्के हेल्मिंथेस के भी नाम से जानते हो, ठीक है। एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, हेमिकोर्डेटा है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ फाइलम के नाम हैं जो कि आपको बेसिकली आपके सिलेबस में है और जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, चाहे और किसी के बारे में जानकारी हो या ना हो, बट इनके बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो फाइलम है मतलब ये एक तरह से आप कह सकते हो कि ये आपका सिलेबस है और इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ की हम बात करेंगे, वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। प्रोटोजोआ की हम बात करेंगे। देखो बच्चों, प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो
मैंने आपको थोड़ा सा पिछली क्लास में हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट्स के बारे में बताया होगा, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि एक साइंटिस्ट थे आर.एच. व्हिटेकर, और उन्होंने जो है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था, ठीक है बच्चों। अब जो आर.एच. व्हिटेकर थे, जब उन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया तो कुछ इस तरह से वर्गीकरण हुआ जीवों का कि 5 किंगडम थे, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, जो मोनेरा है ना, उसमें सारे के सारे कौन से जीव हैं? प्रोकैरियोटिक जीव हैं, ठीक है। सेल्स को जो है, अगर आपने पढ़ा हो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, दो तरह की सेल्स होती हैं। अगर सेल के टाइप की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। और मोनेरा जो किंगडम है उसमें सारे के सारे प्रोकैरियोटिक आते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो कैसा भी हो, ठीक है, चाहे वो कॉलोनीज बना के रहता हो। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक होगा तो किस में आ जाएगा? किस में आ जाएगा बच्चों? मोनेरा में आ जाएगा, ठीक है। और प्लांटी में सारे प्लांट आ जाएंगे। कैसे? अब कैसे इसका जो है डिफरेंशिएशन होगा? इसका डिफरेंशिएशन इस आधार पर होगा। अब देखो, मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक, और जितने भी ये 4 फाइलम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है, ये जो 4 फाइलम है इनमें सारे के सारे यूकैरियोटिक जीव आएंगे। जो यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे, ठीक है, जिनकी सेल्स जो है यूकैरियोटिक टाइप की होगी। अब अगर हम बात करें प्लांटी की, तो प्लांटी में कैसे आएंगे? जो सेल्स यूकैरियोटिक हो, ठीक है, जो जीव जो है यूकैरियोटिक हो, और कैसे हो? मल्टी सेलुलर हो, ठीक है। और क्या कैरेक्टर होना चाहिए? ऑटोट्रोफिक हो, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, या उनकी सेल के बाहर जो है सेल वॉल हो, ठीक है, कोशिका भित्ति हो, ठीक है, तो वो प्लांटी में आ जाएंगे। बात करें फंजाई की, तो फंजाई में कैसा होना चाहिए? वो जीव यूकैरियोटिक हो, ठीक है, मल्टी सेलुलर हो, और कैसे हो? जिनमें हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, और जिनकी सेल के बाहर जो है क्या हो? सेल वॉल हो। और वो सेल वॉल किसकी बनी होनी चाहिए? काइटिन की बनी होनी चाहिए, ठीक है। और इनमें जो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किस तरह का होना चाहिए? एब्जॉर्प्टिव टाइप, अब्सॉर्प्टिव प्रकार का, ठीक है। जो फंजाई होती है ना बच्चों, वो फंजाई क्या करती है? अपने खाने को ना अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं करती। अगर कोई फंजाई है और उसके पास खाना है, उसके मतलब आसपास खाना है, तो वो क्या करती है? अपने एंजाइम्स को बाहर रिलीज कर देती है, और बाहर रिलीज करके उसको डाइजेस्ट करके और तब जा कर के वो अवशोषित कर लेती है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ? अवशोषी प्रकार का है, एब्जॉर्प्टिव टाइप, ठीक है, अवशोषी प्रकार का, ठीक है, एब्जॉर्प्शन करती है उसका, ठीक है। हेटरोट्रोपिक है मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट है, खुद अपना भोजन नहीं बना सकती, वो दूसरे पर डिपेंडेंट है, लेकिन किस प्रकार कर रही है? अपने भोजन को अपनी बॉडी के अंदर पाचन नहीं कर रही, वो अपनी बॉडी से बाहर पाचन करके तब जा करके उसको अवशोषित कर रही है, क्योंकि वो डाइजेस्टिव फूड है, उसको अवशोषित करना रह गया अब बस। और बात करें एनिमेलिया की, तो एनिमेलिया में कैसे जीव आएंगे? जो यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं, और जिनका हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और जिनकी सेल के बाहर सेल वॉल नहीं है, ठीक है। एनिमल्स की सेल के बाहर सेल वॉल आपको नहीं मिलेगी देखने को। दूसरा हम बात करें इनका जो हेटरोमोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो किस प्रकार का होना चाहिए? अंतर्ग्रहण प्रकार का, इंजेस्टिव टाइप होना चाहिए। मतलब आपने, हम ह्यूमन है, ठीक है, हम एनिमल्स में आते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं? जब हमें खाना खाना होता है तो हम कोई भी खाना खाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में चला जाता है, और एलिमेंट्री कैनाल में हमारे जो आहार नाल है उसमें जो है उसका डाइजेशन होता है, एंजाइम्स रिलीज होते हैं, और एंजाइम्स जो है उसका क्या कर देते हैं? डाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे में किस प्रकार का हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? अंतर्ग्रहण प्रकार का, मतलब हम किसी भी भोजन को अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं और तब जाकर के उसका डाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। और फंजाई क्या करती है? अपनी बॉडी से बाहर एंजाइम्स को रिलीज करती है, वहाँ उसका जो है डाइजेशन करती है, और तब जाकर के उसका अवशोषण करती है, ठीक है। तो हमारे में किस प्रकार का हुआ? इंजेस्टिव टाइप, और फंजाई में किस प्रकार का हुआ? एब्जॉर्प्टिव टाइप, ठीक है। यानी हमारे में अंतर्ग्रहण प्रकार का, उनमें अवशोषी प्रकार का, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी। दोनों में हेटरोट्रोपिक है, लेकिन फ़र्क है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह का है, किस तरह वो भोजन को ले रहा है, ठीक है।
तो हमने यही बात करी थी। और अब हमारा जो मेन फोकस था प्रोटिस्टा के ऊपर, ठीक है। प्रोटिस्टा जो किंगडम है, प्रोटिस्टा में ऐसे जीव आएंगे, यूकेरियोटिक तो सेल होगी उनकी, लेकिन वो कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। ये बात आपको गांठ बांध लेनी है कि जो प्रोटिस्टा है, जो प्रोटिस्टा किंगडम है, उसमें कैसे जीव आएंगे, जो यूनिसेलुलर होंगे और जो यूकेरियोटिक होंगे, ठीक है। केवल यूनिसेलुलर ही होंगे, ठीक है। मल्टी सेलुलर आप इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। अब कोई भी अगर प्लांट यूनिसेलुलर है तो प्रोटिस्टा में आ जाएगा। कोई अगर फंजाई यूनिसेलुलर है तो वो भी प्रोटिस्टा में आ जाएगी। कोई अगर एनिमल यूनिसेलुलर है तो वो भी किस में आ जाएगा, प्रोटिस्टा में आ जाएगा। मतलब चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या फंजाई हो, अगर वो यूनिसेलुलर है तो प्रोटिस्टा का मेंबर है, ठीक है। मतलब प्रोटिस्टा एक तरह से क्या हो गया, एक डस्टबिन की तरह हो गया, कूड़ा करकट का डिब्बा, ठीक है। जो हमको नहीं समझ में आया कि इसको प्लांट में रखें, एनिमल में रखें, किस में रखें, तो हमने किस में डाल दिया, प्रोटिस्टा में डाल दिया, ठीक है। जो जितने भी यूनिसेलुलर हैं और यूकेरियोटिक हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, प्रोटिस्टा के अंदर आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बात करी हमने प्रोटोजोआ की। तो प्रोटोजोआ किसके अंदर आता है, प्रोटिस्टा के अंदर आता है। मतलब प्रोटोजोआ में कैसे जीव है, सारे यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक है, ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक हैं। तो इसलिए हमने उसको जो है यहाँ पर इंक्लूड नहीं करा। और हम किंगडम एनिमेलिया की अगर हम बात करें तो किंगडम एनिमेलिया में, ठीक है, जो शुरुआत है वो पोरीफेरा से ही होती है। प्रोटोजोआ को तो हमने प्रोटिस्टा में डाल दिया ना, तो जब प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा में चला गया तो एनिमेलिया में पोरीफेरा बचा, जो शुरुआत है वो पोरीफेरा से होगी, तो इसलिए हमने प्रोटोजोआ को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो शुरुआत में वही बात करी कि अर्लियर जो फाइलम प्रोटोजोआ है वाज आल्सो इंक्लूडेड अंडर एनिमल किंगडम, बट सिंस दे आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नाउअडेज इट इज स्टडीड अंडर द फाइलम प्रोटिस्टा। तो वही मैंने सारी आपको हिस्ट्री बताई, सारी कहानी बताई इसके बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में, कि क्या कंडीशन थी कि शुरुआती दिनों में, मतलब शुरुआती जो समय था उसमें जो है इसको हम एनिमल किंगडम के अंडर ही इंक्लूड करते थे। लेकिन जब जो है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया और जब किंगडम प्रोटिस्टा बना तो किंगडम प्रोटिस्टा में सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक को डाल दिया गया, चाहे वो फंजाई हो, प्लांटी हो, एनिमेलिया हो, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर वो यूनिसेलुलर है, यूकेरियोटिक है, तो वो किस में आ जाएगा, प्रोटिस्टा के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोटोजोआ है किसके अंडर है, फाइलम किंगडम प्रोटिस्टा। ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ये किंगडम है प्रोटिस्टा, ठीक है बच्चों। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स वही मैंने बताया कि नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स में जो है ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड जो है डिवाइड करा हुआ है। और थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या जो है डिफरेंस होते हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स में और कोऑर्डिनेट्स में। तो जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो तो है नोटोकॉर्ड, तो इसमें जो है एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होगी, इसमें जो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होगी, ठीक है, एट सम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है बच्चों। तो ये क्या कह रहा है कि भाई इसमें जो है नोटोकॉर्ड की अनुपस्थिति होगी, यानी नोटोकॉर्ड उपस्थित नहीं होगी, एब्सेंस होगी, एब्सेंट होगी, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, चाहे वो थोड़े समय के लिए हो, चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्यों ना हो, चाहे थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। मतलब हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हम कोऑर्डिनेट्स में भी इंक्लूड हैं, वर्टिब्रेट्स में भी इंक्लूड हैं, ठीक है बच्चों। मतलब हम जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, माता के गर्भ में जब हम होते हैं, तो हमारे अंदर नोटोकॉर्ड बनती है थोड़े समय के लिए और बाद में वो डिजेनरेट हो जाती है और उसकी जगह कौन ले लेता है फिर, वर्टिब्रल कॉलम, यानी रीढ़ की हड्डी, जो बैकबोन हमारी रीढ़ की हड्डी जो दिख रही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फेरिंग्स नॉट परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। तो इनमें जो फेरिंग्स होते हैं वो उनका परफोरेशन गिल स्लिट्स के द्वारा नहीं होता। और अगर हम इसकी बात करें तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, तो इसमें जो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। नर्व कॉर्ड की अगर हम बात करें, अगर प्रेजेंट होगी तो डबल होगी, ठीक है, वेंट्रल साइड में होगी और सॉलिड होगी, ठीक है, नर्व कॉर्ड, ठीक है बच्चों। नर्व कॉर्ड की अगर हम बात करें तो अगर इनमें नर्व कॉर्ड होगी, ठीक है, तो कैसी होगी, डबल होगी, ठीक है,
वेंट्रल होगी मतलब आगे की साइड, ठीक है, आगे की साइड होगी और सॉलिड होगी, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो है सिंगल होगी, डबल नहीं होगी। कैसे होगी? सिंगल होगी और डोर्सल होगी मतलब पीछे की तरफ होगी। और कैसे होगी? होलो नर्व कोड होगी मतलब बीच में से खाली होगी, ठीक है। और इसकी बात करें तो हार्ट अगर प्रेजेंट होगा तो डोर्सल होगा पोजीशन में, ठीक है। और अगर हम अपनी बात करें तो हार्ट हमारे में कैसा है? वेंट्रल है पोजीशन में, ठीक है, हमारे में आगे की तरफ है ना। तो नॉन कोऑर्डिनेट्स के जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं वो कुछ इस तरह हैं कि लेक द नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड का अभाव होना मतलब नहीं पाया जाना। द फेरिंग्स इज विदाउट पेयर्ड ओपनिंग्स कॉल्ड गिल स्लिट्स, फेरिंग्स में किसी तरह की गिल स्लिट्स का नहीं पाया जाना, ठीक है, जो ओपनिंग्स है पेयर्ड ओपनिंग्स। और ये तो है ही एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अगर सॉरी, इसमें जो है ये एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड नहीं है, ये क्या है? नर्व कॉर्ड है, ठीक है। तो बच्चों ये आप समझ लीजिएगा। यहाँ से मैं इसको एक बार आपको शो करा देता हूँ, ठीक है। ये जो है ये नोटोकॉर्ड ना होकर के क्या है? नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है? एब्सेंस ऑफ नर्व कॉर्ड इफ़ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होगी, वैसे तो एब्सेंट होती है लेकिन अगर प्रेजेंट होगी तो कैसे होगी? डबल होगी, वेंट्रल होगी और सॉलिड होगी। और हार्ट अगर प्रेजेंट होगा तो डोर्सल होगा पोजीशन में, ठीक है, वही हमने बताया। अब नॉन कोऑर्डिनेट्स को वैसे तो आपके सिलेबस में प्रोटोजोआ है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें एग्जांपल है अमीबा, फिर आपका है पोरीफेरा, जिसमें एग्जांपल बात स्पंज, सिलेंट्रेटा, हाइड्रा और फाइसेलिया आपको पढ़ना है, ठीक है। मतलब इसमें एग्जांपल हैं ये प्लेटीहेल्मिन्थिस, प्लेनेरियंस और लीवर फ्लूक, निमेटाहेल्मिन्थिस जिसको निमेटोडा या एस्केहेल्मिन्थिस के भी नाम से जानते हो, जिसमें है एस्केरिस और फाइलेरिया, ठीक है। एनेलिडा है, ठीक है, जिसमें आपको अर्थवर्म को पढ़ना है। लीच है मतलब जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा है जिसमें क्रैब और कॉकरोच है, ठीक है। मोलस्का की बात करें तो पाइला और बाइवाल्व है। और इकानोडर्मेटा की बात करें तो स्टारफिश, सितारा मछली और सी अर्चिन है। हेमिकोडेटा की बात करें तो हेमिकोडेटा आपको बाद में जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा आपका सेकेंड ईयर होगा उसमें पढ़ना पड़ेगा। हेमिकोडेटा बेलेनोक्लोसिस ये सेपरेट फाइलम की तरह रखा गया है। तो बात करते हैं इनके कैरेक्टर्स की। तो दे आर सिलेंड्रिकल बेसिकली, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट और सीटोसीलोमेट एनिमल्स। रेस्पिरेशन जो है इन एनिमल्स में वो किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू, ट्रेकिया के या बॉडी सरफेस के थ्रू। मोस्ट ऑफ द टाइम्स सेक्सेस कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश अमंग द मेंबर्स, ठीक है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करो तो इन्वॉल्व सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों तरह से हो सकता है। फर्टिलाइजेशन जो है बाहरी होता है मतलब एक्सटर्नल होता है थ्रू इंटरनल इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑल्सो ऑकर्स इन सम स्पीसीज। हालांकि जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी कुछ स्पीसीज में आपको देखने को मिल सकता है। द बॉडी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स जनरली इंक्लूड्स एन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनमें जो है ओपन तरह का, खुले प्रकार का जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है देखने को मिलता है। तो एक बार और जो है डिफरेंस कंपैरिजन देख लेते हैं इनका, कॉर्डेट्स का और नॉन कॉर्डेट्स का। रेस्पिरेशन की बात करें तो इनमें जो है थ्रू गिल्स और लंग्स हो सकता है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे में क्या है? लंग्स है रेस्पिरेशन के लिए, मछलियों में क्या है? गिल्स हैं, ठीक है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। इनमें कैसा होता है? थ्रू बॉडी सरफेस होता है या फिर गिल्स होते हैं या फिर ट्रेकिया होते हैं, ट्रेकिया होती है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो कोल्ड और वार्म ब्लडर होते हैं ये। और हम क्या मतलब हम कैसे हैं? वार्म ब्लडेड है। और हम अपनी बात करें तो हम कैसे हैं? वार्म ब्लडेड है। और जो पक्षी हैं वो भी वार्म ब्लडेड है। और बाकी जो रेप्टाइल्स बचे हैं वो कोल्ड ब्लडेड है। लेकिन इनमें बात करें तो ये सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। नोटोकॉर्ड हम अपनी बात करें तो मतलब कॉर्डेट्स की बात करें तो प्रेजेंट एट सम स्टेज और रिप्लेस्ड बाय अ बैकबोन मेड ऑफ रिंग लाइक वर्टिब्री प्रेजेंट इन एम्ब्रियो। तो जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होती है चाहे वो किसी भी स्टेज में हो, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो भले ही, चाहे थोड़े समय के लिए हो, होगी ज़रूर। और बाद में वो रिप्लेस किसके द्वारा हो जाएगी? रिंग लाइक वर्टिब्री के द्वारा, विच मेड द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और इनमें क्या होता है? नोटोकॉर्ड और बैकबोन एब्सेंट होती है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो इन रेड ब्लड कॉर्पसल्स में होता है मतलब आरबीसी में हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और इनमें कैसा होता है? इन प्लाज्मा या फिर एब्सेंट होता है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो बच्चों होलो होता है, खाली होता है, और सेंट्रल होता है और डोर्सल होता है, ठीक है।
और इसकी बात करें तो इसमें कैसा होता है, सॉलिड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये था कुछ इसके बारे में, ठीक है। ये हमने बात करी थी इसकी कि ये वेंट्रल होता है, ठीक है। ये हमने बात करी थी इसकी कि जो नॉन कॉर्डेट्स है उनमें जो नर्व कॉर्ड है, मतलब वेंट्रल, ठीक है। तो ये जो नॉन कॉर्डेट्स हैं इनमें वेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सॉलिड वेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। और इसमें कैसा होता है, डॉर्सल होता है बेसिकली, सेंट्रल डॉर्सल, ठीक है। तो ये कुछ था इसके बारे में। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।